हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। हैरान कर दिया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को। ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है इंडिया ने। इंडिया ने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया, ये हम देखेंगे वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। सीधी सादी बात यह है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। यूएई ने इंडियंस के लिए 5 ईयर मल्टीपल वीजा आज जो है उनके लिए अनाउंस किया है। बिल्कुल फ्री वीजा है, वीजा ऑन अराइवल है। अपना तेल बेचना चाहते हैं सऊदी और यूएई, अपना तेल बेचना चाहते हैं। अब वो तेल किसको बेचेंगे? और इंडियन जो है 90 डेज तक या 180 डेज तक यूएई के अंदर जो है स्टे कर सकते हैं, कारोबार के एतबार से, विजिट के एतबार से। अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को और हिंदुस्तान को बेचेंगे। ये है इनका पूरा खेल। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का जारी $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मार्च में खत्म हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को अगले 3 सालों के लिए $6 अरब के एक नए प्रोग्राम की जरूरत होगी। सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजा सर बैन कर दिया है। क्यों? तो आपको लगता है सर मोर मुस्लिम कंट्रीज विल फॉलो? उसको मालूम है कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो मुझे इंडियन मार्केट को यूएई की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने ये खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है ना, आईएमएफ प्रोग्राम में ये पेचीदगी पैदा कर सकती है। तो इन लोगों को सोचना है कि किधर हैं इनके मार्केट्स, वेयर आर द बिग कंज्यूमर्स, किसके साथ वो चलेंगे। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है। मेहनती लोग हैं। अच्छा, मेहनती लोग हैं। उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब और यूएई ने भारतीयों के लिए विशेष वीजा का ऐलान किया है। दुबई ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की है, तो सऊदी की ओर से 96 आवर्स के फ्री वीजा का ऐलान किया गया है। वीजा पर ऑफर कर दोनों ही देश पर्यटकों को आकर्षित करने की ओर देख रहे हैं, जिससे उनके यहाँ ज्यादा लोग पहुंचे और उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। दो बड़े मुस्लिम देशों सऊदी और यूएई की ओर से भारतीयों को दिए गए इस बड़े ऑफर से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। दूसरी तरफ जब भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, हालिया तनाव के बाद मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट देखी गई है। ऐसे में सऊदी और यूएई ने भारतीयों को बड़ा ऑफर दिया है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टूरिज्म ने बताया कि भारत और खाड़ी देशों के बीच ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, यूएई और सऊदी से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। यूएई ने इंडियंस के लिए 5 ईयर मल्टीपल वीजा आज जो है उनके लिए अनाउंस किया है। बिल्कुल फ्री वीजा है, वीजा ऑन अराइवल है। और इंडियन जो है 90 डेज तक या 180 डेज तक यूएई के अंदर जो है स्टे कर सकते हैं, कारोबार के एतबार से, विजिट के एतबार से। और यूएई जो है इस वक्त इंडिया को अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर समझ रहा है। उसको मालूम है कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो मुझे इंडियन मार्केट को यूएई की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरी जानिब क्योंकि पाकिस्तान की यूथ है, अभी आपके सामने मैं इनसे पूछूंगी कितने पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, तो इनमें से हर बंदा हाथ उठाएगा कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजा सर बैन कर दिया है। क्यों? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि वीज़ा फ्री एंट्री किन ममालिक के लिए होती है? जहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हों या वहाँ की जो इकोनॉमी है वो उस लिहाज से ग्रो कर रही हो। ठीक है, अब जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री 33 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, उनमें मुझे कोई एक बता दें जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। कोई भी नहीं है। कोई ऐसा ममालिक ऐसा नहीं है जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। जिनमें वीजा फ्री है उनमें 16 साल से कम और 52 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कंडीशंस भी तो देखें ना। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे हमारा सबसे वीक पासपोर्ट है दुनिया में। ठीक है, हमसे पीछे शायद एक अफगानिस्तान है और एक कोई और मुल्क है। मोस्ट ग्रीन पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। जी देखें, इसके वीक होने की वजह क्या है? क्या जब इसको आप स्टडी करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों चली गई है, हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। अब बार बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे? सिगरेट और पेट्रोल दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे? और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्चियों की। ठीक है,
तो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अब जो है ना अखंड भारत का जो एक नैरेटिव है उसको पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है इंडिया पर, इंडिया की यूथ पर, और कहीं ना कहीं उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कोर बिलीव है कि हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट करेंगे वो इंडियंस ही करेंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मिस। जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली जियो पोलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट चीज़ जो है, अगर आप एक पॉलिसी है उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रही हैं या उसको आप अप्रिशिएट कर रही हैं, सबके अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके बैक पर। पहले नंबर पर मैं ये बात करता हूँ यूएई की। अगर हमें इस पॉलिसी नहीं, यूएई को इटसेल्फ देखें तो उन्होंने 35-40 साल में ज़ीरो से हीरो तक कैसे बने हैं, उसके पीछे कौन सा लीडरशिप विजन है जो एक अम्ब्रेला के अंदर 220 नेशनैलिटीज़ को उन्होंने इकट्ठा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेरिका में जाएं, आप चाइना में जाएं, नॉन ऑफ द सिंगल स्टेट इन द वर्ल्ड हैज़ डन दिस काइंड ऑफ जॉब के हु हैज़ ब्रॉट मोर देन 200 नेशनल अंडर वन अम्ब्रेला। दे हैव टू केयर ऑफ देयर कल्चर, बिलीफ, वैल्यूज़, रिलीजन, एवरीथिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द सिक्योरिटी। तो वेस्ट को या वो सारी चीज़ उनका अपना ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब बात है कि हम एज अ मुस्लिम स्टेट की बात करें। मुस्लिम स्टेट में पर्टिकुलरली अभी वो और दौर था जब स्टेट को रिलीजन के साथ लिंक किया जाता था। हम लोग अब रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, इसमें रिलीजन और स्टेट को अनफॉर्चुनेटली सेपरेट कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट कॉर्पोरेट है, बिजनेस है। दे वांट टू गेट मोर रिसोर्सेज, दे वांट टू गेट मोर मनी, दे वांट टू गेट मोर काइंड ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट। उसके बाद अब आ जाए कि आपके पॉलिटिकली विंग के अंदर किसके साथ क्या लिंक्स है। आप इंडिया की बात करें कि इंडिया को यूथ भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इसमें आई बीइंग अ पाकिस्तानी, फर्स्टली आई वुड रियली अप्रिशिएट इंडियन आवर नेबर्स। उसकी वजह क्या है, मेहनती लोग हैं। अच्छा, मेहनती लोग हैं। उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि वो अपने जो एक्सपर्टी है ना उसको सर्व कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में, दुबई में नहीं, आप सिंगापुर में देखें, आप मलेशिया में देखें, आप थाईलैंड में देखें, जापान में देखें, सऊदीया में देखें, आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में देखें, इंडियंस आर लीडिंग। क्यों? क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पॉपुलेशन वाइज। अब ये एक जहां हम कहते हैं कि 6 सूबे 7 सूबे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर ये इंडियन इस तरह से। उसकी वजह ये है भाई, जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक वीकनेस है, वहीं उनकी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से जो हमारे रीजन के अंदर जियो पोलिटिकल सिनेरियो है, उसके अंदर रशिया, चाइना, अमेरिका, यूएई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इवन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑल पीपल गिव वेटेज टू दोज बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी। तो एक कैपेसिटी भी है, काम भी करते हैं। उसके बाद उनका पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इस वजह से उसको करता हूँ कि हम जब सेपरेशन हुई थी, इंडिया का जो कल्चर था उसमें उनकी ब्यूरोक्रेसी और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी सिविलियन सुपरबेसी के अंडर थी। अच्छा, ठीक हो गया। जबकि पाकिस्तान में एज अ नेबर ये डिफरेंट है। हम लोग इधर इस्टेब्लिशमेंट की जो देख रहे हैं जड़ें, वो आज से नहीं है, वो सिंस इंडिपेंडेंस है। तो ये कल्चर जो है ना वो परमानेंट रहता है। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है यार। आप ये देख लें कि वही मुस्लिम ममालिक है जो हम पहले समझते थे कि ये हमारे भाई हैं, अब वो रिलीजन नहीं देखते, अब वो मुस्लिम नहीं देखते, वो देखते हैं तरक्की, कि कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है, कौन सा मुल्क है जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अब वो ये देख रहे हैं कौन सा मुल्क डेवलपमेंट में सबसे आगे है, अब देख रहे हैं वो ये लोग, ठीक है ना। अब ये नहीं देखा जा रहा कि हम मुसलमान हैं तो दुबई भी मुसलमान है, सऊदीया भी मुसलमान है, तुर्की भी मुसलमान है, ठीक है जी, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। नहीं, अब है तरक्की का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, IT का दौर। अब वहाँ पे यही सब कुछ चलेगा। इसी वजह से ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। रिलीजन की बातें ना ये उन्होंने साइड पे कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे किस मुल्क के सर कितने तलक अच्छे होंगे और हमें फ़ायदा क्या होगा। यही फ़ायदा देखते हुए हिंदुस्तान से सऊदी अरेबिया ने और दुबई ने बहुत गहरे तल्लुकात बनाए हैं और उनको इतनी बड़ी यार अपॉर्चुनिटी दी है कि आप देख लें कि 5 साल के लिए उनके लिए वीज़ा फ्री कर दिया गया है हिंदुस्तान के लिए।
और वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तानी लोग आए हमारे मुल्क में काम करें, 5 साल के लिए उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। पूछा तो पहले नहीं जाता ना हिंदुस्तान के लोगों से, जिस मुल्क में चाहे वो काम कर सकते जाके। मगर ये बहुत बड़ी बात है कि 5 साल के लिए यार उनको वीज़ा फ्री दिया जा रहा है, 5 साल के लिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ठीक है जी। और ये इस हालात में हुआ है कि जब देखें कि मालदीव से आपके हिंदुस्तान के तल्लुकात ख़राब हुए हैं, मालदीव को आपने रिजेक्ट कर दिया हर चीज़ से हिंदुस्तान लोगों ने, ठीक है जी। जब मालदीव को आपने छोड़ा है ना, तो फिर आप लक्षद्वीप भी गए हो और आपको उससे बड़ा बेनिफिट मिल गया है जो सऊदी अरेबिया ने और दुबई वालों ने आपको 5 साल के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। अब आप मालदीव को तो आप भूल ही गए हो ना, अब लक्षद्वीप या सऊदी अरेबिया या आप दुबई, बस ये तीन जगहों पे आप बासानी जा सकते हो, जिसमें आप कारोबार भी कर सकते हो, एंजॉयमेंट भी कर सकते हो, हर चीज़ अपना हर तरह के एंजॉय कर सकते हो आप। ये बहुत बड़ी आपके लिए यार न्यूज़ है। कंग्रेचुलेशंस आपको कि मोदी सरकार ने वो कुछ करके दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। ये सब कुछ सिर्फ हो रहा है मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से, मोदी सरकार की वजह से। मोदी सरकार जहां भी जाते हैं अपने अवाम का, अपने मुल्क का सोचते हैं। इसी वजह से इतने बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, इसी वजह से। यही सऊदी अरेबिया है, यही वो दुबई है जहां से पाकिस्तानी लोगों को निकाला जा रहा है, पाकिस्तानी लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। पाकिस्तान के हालात, वो अब ये रिलीजन तो देखते ही नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम देश है, हम भी मुसलमान हैं तो हम उनका ख्याल करें, नहीं। अब उनको रिलीजन से कोई सरोकार ही नहीं है, उनको है तरक्की से, उनको है बेनिफिट से कि हमें किस मुल्क से कितना बेनिफिट मिलेगा। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो कभी भी ये मौका ज़ाया नहीं जाने देते दुबई वाले और सऊदी अरेबिया वाले, इसीलिए वो हिंदुस्तान से इतने गहरे तल्लुकात बना रहे हैं, ठीक है जी। और आप ये देख लें, हम कहाँ जा रहे हैं जी, IMF के पास। IMF से आगे IMF के पास चले गए। अब हम पहले कर्जा दे नहीं सके जो हमने लिया था $2 अरब, अब हम $6 अरब की और डिमांड कर रहे हैं। जब $6 अरब लेंगे, हमें चाहिए कि अगर $6 अरब हमें कर्जा मिलता है तो हमें चाहिए हम अपने मुल्क में ना फैक्ट्रियां वगैरह लगाएं, कोई कारखाने लगाएं, ठीक है ना, ताकि रोज़गार मिले लोगों को। जब रोज़गार मिलेगा हमारी इकॉनमी ग्रोथ करेगी, हम IMF के पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर देंगे, फिर वही पैसों से हम अपने मुल्क की ग्रोथ करेंगे, जैसे इंडिया वालों ने किया था, ठीक है। एक दफ़ा इंडिया ने तारीख में कर्जा लिया IMF से, तो हम तो हर 2 साल बाद कर्जा लेते हैं IMF से। हमारा कोई मंशूर नहीं है, हमारा मंशूर होना चाहिए कि हम इस दफ़ा IMF से, ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, दोबारा हम कर्जा नहीं लेंगे, हम अपने आप को खुद डेवलप करेंगे, हम अपने मुल्क की इकॉनमी को ग्रोथ करेंगे, हम जॉब देंगे, हम फैक्ट्रियाँ लगाएंगे नई वाली, फिर कर्जे का फ़ायदा होगा। अगर वही कर्जा फिर बेकार जाना तो फिर तो हम हमारे मुल्क, हम पाकिस्तान के साथ किसी से तल्लुकात नहीं रखेगा, कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क तल्लुकात नहीं रखेगा फिर, अगर हम इस तरह कर्जे लेते रहे। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमने अगर इन्वेस्टमेंट की तो हमारे पैसे डूबने का ख़तरा है, इसी वजह से पाकिस्तान से वो इन्वेस्टमेंट भी उठा लेंगे अपनी सारी जो भी है। तो ये हिंदुस्तान की देख लें कि कैसी यार इकॉनमी ग्रोथ कर रही है, कि IT के मामले में, टेक्नोलॉजी के शोबे में, हर चीज़ में इंडिया आगे जा रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और UAE इनका ये फ़ायदा होगा अगर हिंदुस्तानी लोग चले गए वहाँ पे, ठीक है ना। तो उनको पता है ये मेहनती लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, जो काम इनको दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, इसी वजह से उनको जो मिल रहा है उनमें उनका भी फ़ायदा है, उनकी इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी। आपके मुल्क का नाम तो रोशन होगा ही होगा, उनकी इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी आपकी वजह से, आपकी वजह से। और हम देख लें पाकिस्तानी वहाँ पे बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो क्या हरकतें करते हैं, कोई मांगने पे लगा हुआ है, कोई पता नहीं किस किस काम पे लगा हुआ है। यार कुछ ख्याल करना चाहिए, हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, ठीक है जी। ये बाकी कंग्रेचुलेशंस आपको यार, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अवाम के लिए, ठीक है। इसी तरह आपने पूरी दुनिया में अपना राज करना है, जिस तरह आप राज देख लें, अपना कल्चर आप दूसरे मुस्लिम ममालिक में ले गए हो। ये छोटी बात नहीं है कि मंदिर दुबई में भी बन गया है, सिनेमा घर सऊदी अरेबिया में भी खुल गया है, ठीक है जी। इसी तरह बहरीन में भी मंदिर बनने जा रहा है मुस्लिम ममालिक में। ये छोटी बात नहीं है कि आप अपना कल्चर वहाँ पे लेके जा रहे हो, इतने गहरे तल्लुकात आपने बना रही है। बस पाकिस्तान को साइड पे कर दिया है,
हिंदुस्तान को फ्रंट पे कर दिया उन्होंने। ठीक है जी, ये बड़ी न्यूज़ है हिंदुस्तान वालों के लिए। ये पाकिस्तान को सीरियसली सोचना चाहिए, सीरियस होकर पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम भी एक प्लेटफार्म बनाएं अपना। हमारा एक मंशूर होगा कि हमने इस मंशूर के तहत काम करना है। अब हमने दुनिया के साथ तल्लुकात बनाने हैं, हमने IMF से जान छुड़ानी है। वो होगा जब हम ये कर्ज को सही मायनों में सही जगह पे लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, गुर्बत को खत्म करेंगे, जॉब देंगे लोगों को। फिर कोई भी पाकिस्तानी बाहर जाने का नहीं सोचेगा। जैसे हिंदुस्तानी लोग हैं बाहर जाने का नहीं सोचते, अपने मुल्क में काम करते हैं। अगर बाहर जाते हैं तो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे मुल्क का नाम बदनाम हो। तो कंग्रेचुलेशन आपको जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने और जीत गए हो आप लोग, जीत गए हो, वाकई जीत गए हो, रियल में जीत गए हो आप, हर चीज़ में जीत गए हो आप। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।